श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। क्लैव्यं मा स्म गमः पार्थ नैतक्व्य उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परतंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन का यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, धीरज धारण करो और अपना यह क्लेश त्याग दो। इस प्रकार का शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अब तक तुमने जो यशार्जन किया है, इससे उसका विनाश हो जाएगा। भाई अर्जुन, अब तुम भी अपने कल्याणकारी बात सोचो। इस संग्राम के समय इस कृपालुता से काम बनने वाला नहीं है। अब भला तुम ही बतलाओ कि क्या ये सब लोग इसी समय तुम्हें अपने भाई बंधु मालूम होने लगे हैं? क्या तुम्हें इन स्वजनों की जानकारी इससे पहले नहीं थी? क्या तुम्हें अपने वंशजों की पहचान पहले नहीं थी? फिर आज यह व्यर्थ की उछल कूद क्यों करने लगे? क्या आज का यह युद्ध तुम्हारे लिए कोई नई चीज है? तुम लोगों का परस्पर कलह तो आए दिन होता ही रहता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज ही तुम्हें क्या हो गया है और तुम्हारे अंतःकरण में करुणा का आविर्भाव कैसे हुआ। पर हे अर्जुन, निस्संदेह तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हारे इस महामोह का यही फल होगा कि अब तक की उपार्जित सारी की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, पारलौकिक हित से भी हाथ धो बैठोगे। शूरवीरों को तो युद्ध भूमि में अंतःकरण की दुर्बलता के साथ कोई लगाव ही नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार का लगाव रखना तो युद्ध में क्षत्रिय का पतन ही जानना चाहिए। अर्थात अंतःकरण की दुर्बलता से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। वे परम दयालु श्री कृष्ण इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने लगे। भगवान की इन बातों को सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन ने क्या कहा, जानेंगे अगले श्लोक में। हरे कृष्ण।